अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जुमेरात की सुबह फ्रांस और मुत्तहिदा अरब इमारात के अपने 2 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गए। मोदी ने अपनी रवानगी के बयान में कहा कि मैं अपने दोस्त इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के सदर की दावत पर 13 से 14 जुलाई तक सरकारी दौरे पर फ्रांस जा रहा हूँ। ये दौरा ख़ास तौर पर ख़ास है क्योंकि मैं सदर मैक्रोन के साथ फ्रांस के कौमी दिन या पेरिस में बॉस्टल डे की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करूँगा। हिंदुस्तानी सैफरीकी दस्ता बैस्टल डे परेड का हिस्सा होगा, जबकि हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारे इस मौके पर फ्लाई पास्ट करेंगे। इस साल हमारी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी की 25वीं सालगिरह है। कौमी दारकूमत दिल्ली में दरिया यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज जुमेरात की सुबह पानी की सतह 208.46 मीटर तक पहुंच गई है। मजीद हुक्काम के मुताबिक पुराने रेलवे पुल पर जमुना के पानी की सतह जुमेरात की सुबह 7 बजे 208.46 मीटर रिकॉर्ड की गई। कौमी दारकूमत दिल्ली में जीटी करनाल रोड पर जमुना के पानी ने इंतहाई निशान की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रैफिक को ठिकाने लगा दिया, जबकि दिल्ली में नगम बुद्ध घाट के करीब का इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। जमुना के पानी की सतह में इजाफे और नशेबी इलाकों के ज़ेर-ए-आब आने की वजह से महात्मा गांधी मार्ग पर आईपी फ्लाईओवर और चांदगी राम अखाड़ा, महात्मा गांधी मार्ग, कालीघाट मंदिर और दिल्ली सेक्रेटेरिएट के दरमियान और बैरूनी रिंग रोड के दरमियान ट्रैफिक की नकल व हरकत मुतासिर हो रही है। वज़ीराबाद पुल और चांदगी राम अखाड़ा भी मुतासिर हुआ है। अहदेदारों ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो इन सड़कों से गुजरने से गुरेज करें और इसी के मुताबिक अपने सफ़र का मंसूबा बनाएं। जैसे ही यमुना नदी में पानी की सतह 208.46 मीटर से तजावीज़ कर गई, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज जुमेरात की सुबह लोगों से अपील की कि वो ज़ेर-ए-आब इलाकों का दौरा ना करें और इसके बजाय इस हंगामी सूरत हाल में एक दूसरे की मदद करें। केजरीवाल ने जुमेरात की सुबह ट्वीट किया, यमुना नदी के पानी की सतह मुसलसिल बढ़ रही है। ये अब 208.46 मीटर तक पहुंच गई है। पानी की सतह बढ़ने की वजह से इसने आसपास की सड़कों पर पानी भरना शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने लिखा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इन सड़कों पर सफ़र ना करें। ज़ेर-ए-आब इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इमदादी कारकुनों ने रियासत भर से इजरायलियों पर मुश्तमिल 50,000 से ज़ायद सयाहों को निकाल लिया है और मनाली से सड़क का राब्ता बहाल कर दिया गया है और साथ ही कैसोल और इसके करीबी मुकामात पर नेटवर्क को बहाल करने की कोशिशें जारी है। हिमाचल प्रदेश के हुक्काम ने आज जुमेरात की सुबह ये बात बताई। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ट्वीट में बताया कि हिमाचल प्रदेश के 50,000 से ज़्यादा सयाहों को गुज़िश्ता 48 घंटों में बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इंतज़ामिया और मुख्तलिफ महकमों के अमले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी सड़कों, बिजली, पानी की फराहमी और नेटवर्क कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए 24 घंटे काम किया। पाकिस्तान से अपना घर-दार छोड़कर बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान में घुसी सीमा हैदर के हवाले से अब तरह तरह की खबरें सामने आ रही है, जो अपनी मोहब्बत यानी सचिन के लिए पाकिस्तान से भारत आई थी। कुछ लोग सीमा हैदर को आईएसआई की एजेंट करार दे रहे हैं, तो कोई इसे बड़ी साजिश का चेहरा करार दे रहे हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी मंजर-ए-आम पर आई है। इसमें सीमा और सचिन के बारे में कई बड़े इंकशाफात हुए हैं। एफआईआर की कॉपी में बताया गया है कि सीमा की सचिन से पहली बार मुलाकात कैसे हुई, वो पाकिस्तान से भारत कैसे आई और इसने सचिन के साथ 1.5 माह कैसे गुजारा और आखिरकार वो पुलिस के हाथों कैसे पकड़े गई। एफआईआर के मुताबिक सीमा को 2019 में ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीना से मोहब्बत हो गई जब वो ऑनलाइन पबजी गेम खेल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत बढ़ती गई और सचिन और सीमा ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारने का फैसला किया। पहले दोनों ने मिलने का सोचा। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि भारत का वीज़ा ना मिलने पर इसने नेपाल का वीज़ा लिया। इसके बाद वो 10 मार्च 2023 को शारजा के रास्ते नेपाल पहुंची। सचिन मीना भी इनसे मिलने वहां पहुंचे थे। दोनों ने काठमांडू के न्यू विनायक होटल में एक कमरा लिया और 7 दिन तक यहाँ रहे। इसके बाद सीमा पाकिस्तान वापस चली गई। 2 माह बाद सीमा फिर सयाहती वीज़ा लेकर नेपाल पहुंच गई। इस बार सीमा अपने साथ 4 बच्चों को लेकर आई। सीमा के मुताबिक इसने 4 बच्चों के साथ एक वैन में काठमांडू से पोखरा का सफ़र किया। रात होने की वजह से वो वहीं ठहर गई। इसके बाद अगले दिन इसने पोखरा से दिल्ली के लिए बस पकड़ी। सीमा हैदर दौरे के दौरान सचिन से मुसलसिल राब्ते में थी। एफआईआर के मुताबिक 13 जून की रात सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ फलेदा किट के करीब यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी, जहां सचिन इसका इंतजार कर रहा था। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल करीम अल ईसा जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, उन्होंने
चारशुबे की शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। डॉक्टर ईसा का अपने पहले सरकारी दौरे पर खैर मकदम करते हुए सदर ने कहा कि हिंदुस्तान रवादारी पर मबनी मज़ाहिब और इक़दार के दरमियान मुकालमे को फ़रोग़ देने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार की तारीफ़ करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कसीर सकाफ़त, कसीर ज़बान, ज़ातों और मज़ाहिब के इत्तेहाद का जश्न मना रहा है। हिंदुस्तान में 200 मिलियन से भी ज़्यादा मुस्लिम भाई बहन रहते हैं और हमारा मुल्क दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। दिल्ली फसादात के मामले में आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को 5 मुकदमात में जमानत दे दी है। साथ ही इन्हें कुछ शराइत का भी पाबंद किया गया है। ताहम इन्हें दीगर मुकदमात में जमानत नहीं मिल सकी, इसलिए फिलहाल इनकी रिहाई मुमकिन नहीं, वो जेल में ही कैद रहेंगे। लोकसभा इंतखाबात से कबल अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद कायम करने के लिए सभी पार्टियों की दूसरी मीटिंग जल्द ही कर्नाटक में होने वाली है। इसीलिए सोनिया गांधी ने सभी अपोजिशन पार्टियों को ईशाया पर मदऊ किया है। 18 जुलाई को अपोजिशन पार्टियों की होने वाली दूसरी मीटिंग से पहले सोनिया गांधी हालात को खुशगवार बनाना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने मीटिंग से कबल जिन अपोजिशन पार्टियों को ईशाया पर मदऊ किया है, इनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। मीटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जुलाई को ईशाया रखा गया है। रियासत महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से लॉ कमीशन को राय देने के लिए जोगेश्वरी में मेघवाड़ी, प्रेमनगर, मार्केट एरिया और दीगर इलाकों में घर घर मुहिम चलाई गई और लोगों को अमली तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से राय देने के बारे में समझाया गया और इनकी रहनुमाई की गई। इसका एहतमाम मॉडर्न यूथ एसोसिएशन और जनहित पार्टी के कारकुनान की जानिब से किया गया। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम सभी से मुलाकातें की और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तैयार करदा पैम्फलेट, जिसमें 3 तरीके से राय दी जा सकती है, तकसीम किया और व्हाट्सएप के जरिए लोगों की राय भी भेजी। इसके साथ ही लोगों को ये मालूमात भी दी गई कि किस तरह ईमेल किया जा सकता है। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया और ये काम 14 जुलाई तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र के जिला जलगांव के यरुंडाल इलाके में 1610 में तामीर की गई जामा मस्जिद में जलगांव जिला मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की दफ़ा 145 के तहत नमाज पर आर्जी रोक लगाने का हुक्म जारी किया है। इसकी वजह से इलाके के मुसलमानों में बेचैनी फैली हुई है। इस तारीखी मस्जिद में मुसलमान सदियों से 5 वक्ता नमाज अदा करते आ रहे हैं, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से इस पर वक्ती पाबंदी लगाने के अबूरी हुक्मनामे के बाद मस्जिद में 5 वक्ता नमाज की अदायगी खतरे में पड़ गई है। मस्जिद के ट्रस्टियों और मुकामी लोगों से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक पांडवावाड़ा संघर्ष समिति नामी हिंदुत्ववादी तंजीम ने मस्जिद पर अपना दावा पेश करते हुए कहा है कि यह जगह दरअसल पांडवावाड़ा थी, जिसे मुनहदिम करके मस्जिद की तामीर की गई थी। 18 मई 2023 को पांडवावाड़ा समिति के सदर मधुसूदन वंडटे ने जिला मजिस्ट्रेट जलगांव के पास एक अर्जीदार दाखिल की और कहा कि पांडवावाड़ा की मिल्कियत की अराजी पर नाजायज़ कब्जा किया गया था और यह कब्जा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने किया है, लिहाजा अराजी की पैमाइश की जाए और मस्जिद को सील करने का हुक्म जारी किया जाए। जिला कलेक्टर अमन मित्तल ने 11 जुलाई को अर्जी गुजार जामा मस्जिद ट्रस्ट, तहसीलदार और महकमा आसार खदीमा के नुमाइंदों को समाअत के लिए तलब किया। जिला कलेक्टर ने फरीकीन के दलाइल की समाअत के बाद सीआरपीसी की दफ़ा 145 के तहत अबूरी हुक्मनामा जारी करते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की अबतर सूरत हाल और असेंबली इलेक्शन में मुमकिन शिकस्त के अंदेशों के बीच मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कमान संभाल ली है। वो गुज़िश्ता रोज़ मुख्तसर दौरे पर भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के रियासती लीडरों के साथ 2.5 घंटे तवील मीटिंग की। मीटिंग में मध्य प्रदेश को हर हाल में जीतने के अज़्म के साथ इसके लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। एक तरफ जहां अमित शाह ने ऐलान किया कि वो खुद हर 15 दिन में मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, वहीं पार्टी की रियासती क़यादत में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। अलबत्ता इख्तलाफात और पार्टी कारकुनों की नाराज़गी को दूर करने पर जोर दिया। रियासत झारखंड के जमशेदपुर में वाक़ एक स्कूल में नॉनवेज पर तनाज़ा पैदा हो गया, जिसके बाद मशरक़ी संगभूम ज़िले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को अब टिफ़िन में नॉनवेज यानी गोश्त ना लाने का हुक्म जारी किया गया। टिफ़िन में नॉनवेज ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला एजुकेशन सुपरिटेंडेंट निशु कुमारी ने यह हिदायत जारी की। इस सिलसिले में गाइडलाइन सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को 2 दिन में भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों शहर के एक प्राइवेट स्कूल में 4थे दर्जे की तालिबा ने टिफ़िन में अपनी दोस्त के साथ नॉनवेज शेयर किया था। चूँकि वह तालिबा और इसके घर वाले सावन में नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया से नॉनवेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और अपनी बच्ची का टीसी स्कूल से ले लिया। मीडिया में बात सामने आने के बाद जिला एजुकेशन सुपरिटेंडेंट कुमारी ने स्कूल इंतज़ामिया को तलब किया, पूरे वाक़े की जानकारी ली और फिर ऐसे वाक़यात से बचने के लिए टिफ़िन में नॉनवेज पर पाबंदी का हुक्म जारी किया।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ऐसी रियासतें हैं जहां से टमाटर बड़ी मकदार में सप्लाई किया जाता है, लेकिन शदीद बारिश की वजह से मुल्क भर में टमाटर की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मरकजी हुकूमत ने दूसरी रियासतों से टमाटर लाकर दिल्ली वालों को राहत देने की कोशिश की है, मगर इसका असर 2 दिनों के बाद ही नजर आएगा। टमाटर की बढ़ती कीमतों का असर सबसे ज्यादा दिल्ली के बाजारों पर होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के लोगों ने टमाटर की कीमत सुनकर इसे खरीदना भी कम कर दिया है। दरअसल मरकज ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर की खरीदारी की दरख्वास्त की है। सारिफिन के उमूर की वजारत के अहदेदारों ने कहा कि टमाटर का जखीरा खुर्दा दुकानों के जरिए सब्सिडी वाली कीमतों पर दिल्ली NCR खित्ते के सारिफिन को जुमे तक तकसीम किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने ऐलान किया कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आते ही ज़रई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही का आगाज़ होगा। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मानिकराव ठाकरे ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में BRS पार्टी बरक़ी सरबराही के मसले पर अवाम को गुमराह कर रही है। रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मोड़कर पेश करते हुए BRS सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होकर KCR ने साजिश तैयार की है। मानिकराव ने वाजे किया कि वरंगल में राहुल गांधी ने किसानों के लिए डिक्लेरेशन जारी किया था, जिसमें 24 घंटे मुफ्त सरबराही का वादा किया गया। कांग्रेस अपने वादे पर कायम है और बरसर इख्तिदार आते ही अमलावरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि KCR के करप्शन और बदउनवानियों के खिलाफ अवाम फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं। रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने पूछा है कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की सप्लाई से किस तरह एक सियासी जमात को मसला हो सकता है। ट्विटर पर सरगर्म KCR की दुख्तर कविता ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि इन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये सुनकर सदमा हुआ है कि किसान सिर्फ 3 घंटे ही बिजली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चौंके राहुल गांधी, आप और आपकी कांग्रेस पार्टी इख्तिदार वाली किसी भी रियासत में किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम नहीं कर पा रहे हैं। आप तेलंगाना के किसानों को तकलीफ देना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर KCR के पोतरे हिमांशु हैं, कोई मजाक थोड़ी है। शहर के मजाफती इलाके केशव नगर में आज अवाम की जबान पर बस यही सवाल था कि आखिर किसकी आमद है कि गांव की हालत दुल्हन की तरह हो चुकी है। यह दरअसल किसी VVIP का दौरा नहीं था, बल्कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पोतरे हिमांशु की आमद पर सरकारी महकूमाजात की हलचल थी। हिमांशु KTR के फर्जंद हैं और वो अवामी खिदमत के नाम पर पहली मरतबा किसी तकरीब में दिखाई दिए हैं और इनके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सियासी मैदान में कदम रखने के लिए तैयार हैं। हिमांशु, जो रायदुर्गम के ख्वाजागुड़ा में वाक़ ओकरिज इंटरनेशनल स्कूल के तालिब इल्म हैं, इसी इलाके में वाक़ मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल केशव नगर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए अपने स्कूल के तलबा से सर्विस फंड जमा किया और तकरीबन 1 करोड़ रुपये के सरफे से सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलतें फराहम की गई। हिमांशु सहूलतों का इफ्तिताह करने आज वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के साथ पहुँचे। गुज़िश्ता 2 दिनों से सरकारी महकूमाजात इलाके में सरगर्म हो गए और स्कूल के अतराफ जंगी खतूत पर सड़क की तामीर कर दी गई और कचरे की सफाई के जरिए इलाके को इंतहाई शफाफ बना दिया गया। मुकामी अवाम को इस बात पर हैरत थी कि आखिर किसकी आमद होने वाली है। हिमांशु आज VIP काफिले की तरह सरकारी स्कूल पहुंचे और तलबा से मुलाकात की। हिमांशु ने कहा कि इस काम में इन्हें वालिद की मुकम्मल मदद हासिल है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर हुकूमत तेलंगाना के मौक़िफ़ की सताइश की है और इस सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की कामयाब नुमाइंदगी को खिराज तहसीन पेश किया है। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, जो सदर हैं, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती और दीगर जिम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी व दीगर अकाबरीन मिल्लत की मौजूदगी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मौजू पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से जो गुफ्तगू हुई वो उम्मीद अफजा हैं। RSS जनसंघ और मौजूदा BJP का पुराना एजेंडा है जो भारत की तकसीरियत और हम्मा मजहबी कल्चर को नहीं मानते। संघ परिवार यह चाहता है कि भारत से मुसलमानों की शिनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए। UCC से मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि इस कानून के निफाज से हिंदुओं के कई कानून भी ख़त्म हो जाएंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के दौरे के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा सैयद मोइन, फेरोज लाला और मोहम्मद सिद्दीक अली के अलावा दूसरे मौजूद थे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि BJP यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है जो दस्तूर के रहनुमा उसूलों में शामिल हैं। इसमें सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही नहीं बल्कि शराब पर पाबंदी और भारत की दौलत को सब में मसावी तकसीम करने की बात भी कही गई है। BJP दस्तूर के तहत रहनुमा उसूलों में शामिल दीगर उसूलों की बात नहीं करती, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है।
भारत की तकरीबन 70% दौलत सिर्फ 20 लोगों के पास मौजूद है। यूसीसी संघ परिवार का एजेंडा है क्योंकि वो भारत में कसरत में वहदत और हमवा मजहबी कल्चर को नहीं मानते। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में बोनाल त्यौहार के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने साउथ जोन में शराब के दुकानात और रेस्टोरेंट्स में बार्स को 16 जुलाई से 2 दिनों के लिए बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर पुलिस के अहकाम के मुताबिक ये पाबंदी साउथ जोन में 16 जुलाई की सुबह 6 बजे से 18 जुलाई की सुबह तक नाफिज रहेगी। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक शराब की दुकानों और रेस्टोरेंट्स में बार्स पर त्यौहार के पेश नज़र पाबंदी हैदराबाद के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जोन में 16 जुलाई को सुबह 6 बजे से 48 घंटे के लिए नाफिज रहेगी।